Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about how to study anatomy. आप सब लोगों ने anatomy की वीडियो ज़रूर देखी होंगी कि कैसे करना है, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक समझे होंगे, लेकिन अब उसको पढ़ना किस ऑर्डर में है, कैसे पढ़ना है कि हमें वो चीज़ याद रहे, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे. हमें सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए रट्टे नहीं मारने हैं, हमें पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है. तो सबसे पहले हमें ऑर्डर में पढ़ना है. किस ऑर्डर में पढ़ना है? अगर हम किसी भी स्पेसिफिक जॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, सबसे पहले हमने उसकी बोन्स को स्टडी करना है. जैसे कि हमारे पास ह्यूमरस आ जाती है, स्कैपुला आ गई, क्लैविकल आ गई, हमने उस बोन की सारी अटैचमेंट्स अच्छे से याद करनी नहीं है. ठीक है, अगर हमने अटैचमेंट्स याद कर ली अच्छे से, हमारे पास लिगामेंट्स के नाम आ जाएंगे, मसल्स के नाम, ओरिजिन, इंसर्शंस आ गए साथ साथ में. अगर आपने अटैचमेंट्स पढ़ ली तो आपको बेसिक बेसिक हर एक चीज़ आ ही जाएगी. फिर आपको मोटा मोटा रट्टा ही तो मारना है ऊपर ऊपर से कि लिगामेंट्स कौन से थे, मसल्स कौन सी थी. फिर नर्व सप्लाई देखना है और मूवमेंट एंड में तो उस जॉइंट की जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ तक है, वो आपने वो चीज़ देखनी है, कौन कौन सी मूवमेंट वो जॉइंट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और ये कनेक्ट करके जब आप पढ़ते हो ना, जैसे आपने पूरी बोन पढ़ी, उसकी अटैचमेंट पढ़ ली, फिर उसको आप लिगामेंट से कनेक्ट करोगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक लिगामेंट अटैच कर रहा है और मसल कहाँ से कहाँ तक अटैच कर रही है, कौन सा उसका ओरिजिन है, कौन सा इंसर्शन है, ओरिजिन मूव कर रहा है या इंसर्शन मूव कर रहा है. वो सब कुछ आपको तभी पता लगेगा जब आप एक ऑर्डर में पढ़ोगे. ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ लेना है कि ये वीडियो देखने में अच्छी लग रही है, इसको पढ़ लेती हूँ पहले, बाद में दूसरी पढ़ूंगी या पढ़ लेता हूँ. ठीक है, नो, all आएगा. So the next thing is muscles. Instead of memorizing long list, watch how the muscle actually moves the joint. Always connect the muscle with its movement. When you visualize the action, your brain remember the muscle much faster. आप हमेशा एक्शन देखो, ये ना देखो कि ये मसल यहाँ से ओरिजिन हो रही है, यहाँ से इंसर्ट कर रही है, इसका नर्व सप्लाई, रट्टे नहीं मारने हैं, हमने उसका एक्शन भी देखना है. मसल का ओरिजिन इंसर्शन हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसका एक्शन देखो. अगर वो फ्लेक्जन कर रही है तो हमारे वहाँ पे कौन सा मूवमेंट कैसे हो रहा है, मसल कैसे वर्क कर रही है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये हमें सब कुछ पढ़ना है. और हर एक मसल के लिए उसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई, ये 4 चीज़ें तो हमें बेसिक से याद रखनी ही रखनी है. और आप अपने दिन को डिवाइड कर लो, लाइक एक दिन में आप 2 मसल्स ऐसे याद कर लो. फिर थर्ड डे पे उन 2 मसल्स को हमने करा, थर्ड डे पे हमारे पास 9 मसल्स आ जाएंगी. ठीक है, अब उन 9 मसल को याद करो, लिखो बिना देखे, उनके डायग्राम ड्रॉ करो 9 की 9 मसल्स को. अब धीरे 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 करोगे तो आपको सारी मसल्स याद आ जाएंगी. और ट्राई करो कि आप कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाओ. यूज़ डायग्राम एंड ड्रॉ देम. अभी मैंने जैसे बताया कि डायग्राम देखो, उनको बनाओ. लुक एट डायग्राम इन बी डी चौरसिया. ह्यूमन एनाटमी की बेसिक बुक है हमारे पास, बी डी चौरसिया, वहाँ से हम पढ़ते हैं सारे. आप सब ने भी वहीं से स्टार्ट करी होगी अपनी पढ़ाई, तो वहाँ पे जाओ, उस बुक को खोलो, उसके डायग्राम्स अच्छे से स्टडी करो, बुक को क्लोज कर दो. उसके बाद फिर अपनी मेमोरी में तुम्हें जितना याद आया है ना, तुम उतना बना के देखो. जितना तुम्हें याद आता है तुम उतना का उतना बना के देखो. अगर तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, तुम्हें पता लगे ना कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हें ये चीज़ नहीं याद हुई है, फिर तुम उस पर वर्क करोगे. ठीक है, इवन रफ डायग्राम हेल्प यू रिमेंबर फास्टर. तुम रफ रफ डायग्राम से बना लो ना, ज़रूरी नहीं है कि सुंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं. रफ रफ से भी बना लोगे ना, नंबर उसमें भी मिल जाते हैं. इतने साफ सुथरे डायग्राम बना के भी नंबर नहीं मिलेंगे जितने तुम्हें रफ में भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें लिखना सही है, पता होना चाहिए तुम क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो. अगर डायग्राम मसल का गंदा सा भी बना रहे हो ना, तुम्हें लेबलिंग अच्छे से कर दी ना कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तुम्हें. और शॉर्ट एनिमेशन देखो, वीडियोस जैसे शॉर्ट्स में भी हमारे पास आ जाती हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी वीडियोस देखो, समझो मसल के वर्क को, समझो कि कौन सी मसल कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इलोंगेशन कहाँ हो रही है, शॉर्टनिंग कहाँ हो रही है. ये सब कुछ आप पढ़ोगे, आपको बायोमैकेनिक्स भी साथ में आ जाएगी. मूवमेंट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड विद एनिमेशन. एनिमेशन के साथ मूवमेंट हमें याद करना बहुत ईजी हो जाता है, और ओरिजिन इंसर्शन भी याद हो जाता है. एक बार आपने अगर बोन्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, बोन्स की अटैचमेंट्स कर ली, तो आपको मसल्स भी याद हो ही जाएंगी ना कि कहाँ से कहाँ जा रही, कौन सी ओरिजिन कहाँ से कर रही, कहाँ इंसर्ट कर रही है. एल्बो फ्लेक्जन अगर हम ले एग्जाम्पल, तो बाइसेप ब्रेकियाई का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मूविंग द फोर आर्म.
बाइसेप ब्रेक क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फोरआर्म मूव कर रही है। दिस मेक बायोमैकेनिक्स एंड मसल एक्शन क्लियर, मसल का एक्शन भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। और हमें निमोनिक्स को यूज़ करना है। निमोनिक्स लाइक अगर वी आर स्टडिंग फॉर क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स हमने सारी की सारी याद करनी है, तो हमने वहाँ पे निमोनिक्स का यूज़ करना है। आपको निमोनिक्स सारी जगह मिल जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप रट्टे ज़रूर मार लेंगे, लेकिन ऑर्डर में याद करना क्रेनियल नर्व बहुत दिक्कत करता है, इसलिए आपको निमोनिक्स यूज़ करने चाहिए। मसल्स के लिए भी बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, आप वहाँ पे वर्क करें। और फ्लैश कार्ड्स का ज़रूर यूज़ करें आप। जैसे कि सुबह उठे आपने फ्लैश कार्ड एक रीड कर लिया, रोज़ अगर आप करोगे तो वो बहुत काम आएगा। और एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें। जैसे आपने एक शोल्डर जॉइंट पूरा टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, बोन्स पढ़ लिया आपने, उसकी शोल्डर जॉइंट की सारी डायग्राम्स देख लिए, मसल्स लिगामेंट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि वहाँ पे कैप्सूल कहाँ है, क्या है नहीं है, मूवमेंट क्या है उसकी, कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, आपको आपके वीक पॉइंट वहाँ पे पता लग जाते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है, कि आपको कुछ भी यहाँ से नहीं आ रहा है, इस टॉपिक में से नहीं आ रहा, आपको लिगामेंट का नाम नहीं याद रहा, या फिर आपको उसका वर्क नहीं याद रहा, इंसर्शन नहीं याद रहा, कौन सी चीज़ नहीं याद रही, आपको वो सब कुछ एमसीक्यू से पता लग जाता है। तो प्लीज़ ट्राई करो, अगर आप एक टॉपिक उठा के कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके बाद आप ज़रूर एमसीक्यू सॉल्व करो। आपको यूट्यूब पे एमसीक्यूज़ वीडियो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, या फिर आप आजकल तो एआई बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप एआई से भी निकाल सकते हो एमसीक्यूज़, कि इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ मुझे बता दो, फिर वो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर लो। आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है और अच्छे से पढ़ भी सकते हो आप, वीक पॉइंट पता लग जाएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।